तो यहाँ पे मैं ऐसे ही एक पेपर देख रहा था ट्रिपल ई का, मई 25 में आया हुआ है पेपर है। और इसका मैंने सवाल देखा आपका के मैप का, जो 15 मार्क्स में 15 मार्क्स में पूछा गया है। तो इस सवाल में कहीं भी ये बात स्पेसिफाइड नहीं है कि ये एसओपी निकालने को कह रहा है, पीओएस निकालने को कह रहा है। बट इसने जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, यहाँ देख लो, सिंप्लीफाई द गिवन बुलियन फंक्शंस यूजिंग के मैप एंड इम्प्लीमेंट द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन यूजिंग लॉजिक गेट। ठीक बात है। अब इसमें इसने ये तो कहीं नहीं बोला कि यार एसओपी निकालो, पीओएस निकालो, बट इसने सिंबल्स ऐसे दे रखे हैं कि यहाँ पे समेशन का साइन है, यहाँ पे पाई का साइन है। तो कंसिडरिंग दैट ओनली वी विल प्रोसीड कि यार समेशन का साइन है तो वो एसओपी का सवाल है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स का सवाल है, और यदि पाए है वहाँ पे अपना सिंबल तो वो पीओएस का सवाल है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स का सवाल। सो कंसिडरिंग दैट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। ये आपका 4 वेरिएबल का एसओपी का सवाल है ना। एसओपी में क्या होता है कि के लिए 1 यूज़ हो रहा होता है और ए डैश के लिए 0 यूज़ हो रहा होता है। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक बात है ना। 0 के लिए ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी, ए बी डैश। सिमिलरली सी डैश डी डैश, सी डैश डी, सी डी, सी डी डैश। ठीक बात है। अब ये है आपका एसओपी का सवाल। एसओपी में क्या हो रहा था कि 1 आएगा यहाँ पे, बना जाएगा 5 7 8 10 13 15। काफ़ी काफ़ी साइड साइड के रखे हुए इसमें। तो एक तो ये आपका बन ही जाएगा बड़े आराम से। एक तो ये जो 4 हैं बीच में, इनका एक पेयरिंग हो गई। और ये जो कॉर्नर्स हैं आप इनकी पेयरिंग भी कर सकते हैं, एज इन कि यहाँ से इसको ले लो और यहाँ से इसको ले लो, तो ये दोनों आपस में पेयरिंग हो जाएंगे, ये दोनों आपस में पेयरिंग हो जाएंगे। इट वुड बी इन दैट सेंस। तो फिर अगर आपको इसका वाई लिखना पड़ा तो आप पहले ये बीच का उठाओगे। अब ये एसओपी का सवाल है तो प्रोडक्ट ऑफ सम से, सॉरी सम ऑफ प्रोडक्ट से, तो आप प्रोडक्ट देखोगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से डी आ जाएगा। ठीक बात है। और यहाँ से आपका बी आ जाएगा, तो बी डी प्लस, इसमें अगर आप देखो यहाँ वाले पॉइंट पे और यहाँ वाले में, तो सी डैश डी डैश, सी डी डैश, तो डी डैश कॉमन, डी डैश आ गया। और यहाँ पे ए डैश बी डैश। ठीक बात है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए बी डैश तो आपका पूरे में ही आएगा, तो वो तो आएगा ही आएगा। साथ में यहाँ से क्या हो रहा है, सी डैश डी डैश, सी डी डैश, तो डी डैश वाला पार्ट कॉमन है, यहाँ पे डी डैश आ जाएगा। तो ऐसे करके आपका यहाँ पे वाई का फंक्शन बन जाएगा फॉर एस ओ पी। अब आप इसके लिए अपना लॉजिक गेट बनाएंगे। 8 लाइनें खिंच जाएंगी ए बी सी डी के हिसाब से, ए बी सी डी, ए डैश बी डैश, सी डैश डी डैश, है ना। ए सॉरी बी और डी मल्टीप्लिकेशन में एंड गेट लग गया अपना। फिर है डी डैश, ए डैश बी डैश, एंड गेट अपना यहाँ भी लग जाएगा। फिर ए बी डैश डी डैश, इनके बीच में एंड गेट लग गया। और अब ये तीनों आपस में साथ साथ होके और गेट लग गए और आपको यहाँ पे वाई का आंसर आ जाएगा। ट्राई यही करना कि, मतलब मैं तो यहाँ समझाने के हिसाब से कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे पेन से बना दिया, बट इसको पेंसिल से ही बनाओगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा फंडे में, अदरवाइज इट्स फाइन।